12वीं बोर्ड हिंदी विषय के सभी छात्रों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सो माधुरी दिगंबर प्रभु ने शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदा नगर तहसील बारामती जिला पुणे से आपके सामने हूँ। 12वीं बोर्ड हिंदी विषय के एक एक टॉपिक पर गद्य और पद्य के कृति पत्रिका मार्गदर्शन कर रही हूँ। वृंद के दोहे और गुरुवाणी जैसी रचनाएं छात्रों को क्लिष्ट लगती है, लेकिन थोड़ा सा भी आप प्रयास करते हैं या मेरे सभी वीडियो को देख लेते हैं तो भी आपको ये दो टॉपिक बड़े आसान बन जाएंगे। अब मैं वृंद के दोहे स्वाध्याय कृति पत्रिका आपके सामने लेकर आई हूँ। कृति पत्रिका के लिए सामान्य सूचनाएं मेरे पहले वीडियो में, गुरुवाणी के वीडियो में मैंने बता दी है। वृंद के दोहे के भी 2 वीडियो है आशय विश्लेषण के, उसे भी जरूर देखिए और दोहों को समझ लीजिए। इस वीडियो में ये स्वाध्याय कृति पत्रिका परिच्छेद पर आधारित प्रश्न 6 अंक के लिए रहते हैं और इन 2 रचनाओं में से किसी एक रचना पर निश्चित प्रश्न पत्र में जरूर रहता ही है। इसलिए मेरे ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़े लाभदायी रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। शुरू करते हैं वृंद के दोहे स्वाध्याय कृति पत्रिका। पहले 3 दोहे लिए हुए हैं पन्ना नंबर 27 और 28 पर। देखिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। नैना देत बताए सब, किय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। आगे देखिए दोहा क्रमांक 3, अपनी बहुत विचारी गए, कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी सौर। फेर न हवे है कपट सो, जो कीचे व्यापार, जैसे हांडी काट की, चढ़े न दूजी बार। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। इन 4 दोहों पर आधारित कृति पत्रिका है, कृतियां बनाई है। पहली कृति है अ, उत्तर लिखिए। सरस्वती के भंडार की विशेषता। सरस्वती मतलब माँ सरस्वती। सरस्वती के भंडार की विशेषता यह है कि खर्च करने पर भी कभी वह कम नहीं होती और खर्च करने पर भी कम नहीं होती और खर्च न करने पर नष्ट होती है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जो विद्या का धन है उसका अच्छे कार्य के लिए उपयोग करते रहना आवश्यक है, ये उसकी विशेषता। दूसरी कृति है निर्मल आरसी की विशेषता। आईना कभी झूठ न बोले। निर्मल आरसी की विशेषता वृंद ने बताई है कि भला बुरा कह देती है। अंतर्मन की परख उसके अंदर देखने पर अपने आप हो जाती है। तीसरी है काठ की हांडी की विशेषता। काठ मतलब लकड़ी और हांडी मतलब बर्तन, लकड़ी से बने बर्तन की विशेषता। काठ के हांडी की विशेषता क्या है जो वृंद ने अपने दोहे के अंतर्गत बताई है कि वह काठ की हांडी चढ़े न दूजी बार, आग पर वह सिर्फ एक बार ही चढ़ाई जाती है। कारण है सहज सरल है, काठ की है तो जलकर राख हो जाती है। यानी काठ की हंडी की विशेषता कि केवल वह एक बार ही आग पर चढ़ाई जाती है। चौथी कृति है कौवे की विशेषता। वायस गरुड़ न होई। वायस मतलब कौवा। कौवे की विशेषता क्या है कि मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने से उसे गरुड़ की भव्यता प्राप्त नहीं होती है। यानी केवल
गुण से आप महान, कर्म से गुण से महान नहीं बनते। केवल शिखर पर जाकर बैठे तो हो गए महान, ऐसी बात नहीं है। कौवा कौवा है, गरुड़ गरुड़ है। तो कौवे की विशेषता यही है कि उससे शिखर पर बैठने पर गरुड़ जैसी महानता प्राप्त नहीं होती। आगे देखिए यह प्रश्न, निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए। ज्यादातर छात्रों को भाषा अभ्यास के प्रश्न बड़े कठिन लगते हैं। हिंदी की पढ़ाई बहुत आसान है। एक बार केवल शब्द समझ में आ जाता है, आशय समझता है, तो ये आत्मविश्वास अपने मन के अंदर निर्माण कीजिए कि अब इन दो रचनाओं पर चाहे कुछ भी प्रश्न आ जाए, मैं उनके उत्तर लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। कुल मिलकर 10 शब्द दिए हैं मैंने, और इन 10 शब्दों के लिए दोहों में कौन से शब्द आए हैं वैसे ये आपको ढूंढना है। लेकिन फिर भी आपकी मदद कर रही हूं, मैं आपको मार्गदर्शन भी कर रही हूं, मैं भी यहाँ बता रही हूँ शब्द। तो देखिए चादर के लिए कौन सा शब्द है दोहे में? चादर के लिए सौर, तेते पांव पसारिए जेते लांबी सौर, चादर देखकर पैर फैला, सौर शब्द है। विद्या की देवी, उसके लिए शब्द है सरस्वती। कौवा, कौवा के लिए शब्द है वायस, वायस। लकड़ी, लकड़ी के लिए कांट। आंखें, आंखें के लिए नैना। कम होना घटी जाता। कार्य कर्तव्य। मंदिर देवल। पैर पाय। फैलाना पसारिए। अब अगली कृति, उचित जोड़ लगाइए अगुट और बगुट। अगुट में है जो खर्चे त्यो बड़े, नैना देत बताए, तेते पांव पसारिए, फिर न हवय, निर्मल आरसी और वायस ऐसे अगुट में है। बगुट में दिए है, आपको ढूंढना है कि कौन सी उचित जोड़ है। जो खर्चे त्यो बड़े, सरस्वती के भंडार। नैना देत बताए, हिय को हेता है। तेते पांव पसारिए, जेती लांबी सौर। फिर न हवे, जो कीजे व्यापार। निर्मल आरसी, भली बुरी कही दे, और वायस गरुड़ न होई। इन अगली कृति है कारण लिखिए। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। क्या कारण है? खुद वृंद जी ने यह कारण बताया है। माँ सरस्वती के ज्ञान भंडार की अनूठी बात है कि यह ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता जाता है और खर्च न करने पर घटता जाता है, इसलिए इसे अपूर्व कहा गया है। दूसरी है, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। छल कपट करना व्यापार में, क्योंकि छल कपट से किया गया व्यापार ग्राहक को अपने से दूर ले जाता है। इसके लिए इस कथन को स्पष्ट करने के लिए वृंद ने उदाहरण दिया है काठ की हांडी। काठ की हांडी आग पर एक बार ही चढ़ाई जाती है, बार बार नहीं। वैसे ही मनुष्य का छल कपट लंबे समय तक नहीं चलता। यही बात यहाँ पर बताई है। अब इस दोहे पर आधारित अभिव्यक्ति प्रश्न दिए हैं। 4 अभिव्यक्ति प्रश्न मैंने निकाले हैं कृति क्रमांक 1 पर। पहली कृति है विद्या का धन सर्वश्रेष्ठ धन। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। विद्या रूपी धन, धन अलग अलग प्रकार का, पैसे का धन है, जमीन जायदाद का धन है, संपत्ति है,
अलग अलग प्रकार का धन रहता है, लेकिन इस सभी धन में विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ है। कारण सभी धन चोरी हो जाने की संभावना है, डकैती हो सकती है, इसके लिए खून पड़ सकता है। एक सगा भाई दूसरे सगे भाई के खून का प्यासा बनता है संपत्ति के लिए और स्टेट के लिए। लेकिन विद्या रूपी धन, इसकी कभी भी चोरी नहीं होती है, यह हमेशा चिरस्थायी रहता है, अमर रहता है। संत तुकाराम जी की गाथा को इंद्रायणी में डुबाने की कोशिश कितने लोगों ने की, लेकिन फिर भी आज भी संत तुकाराम महाराज जी की ये गाथा कितनी प्रसिद्ध रही और उनके विचार आज के लिए, युग के लिए भी कैसे पथदर्शक है, मार्गदर्शक है, ये हम जानते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण देकर इसका उत्तर लिखिए। दूसरा है, चादर देकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है, यानी अपनी क्षमताओं को आजमाना। ये बात बहुत आवश्यक है, खासकर महिला वर्ग के लिए। हमेशा दूसरे लोगों के साथ हम लोग तुलना करते रहते हैं, या बच्चे भी और लड़कियां भी, हॉस्टल में रहने वाली ज्यादातर, कि इसने ऐसे ड्रेस पहना है, उसने ऐसी साड़ी पहनी, इसका ये गहना अच्छा है, उसके पास साइकिल है, गाड़ी है, धन है, उसको जो चाहे मिलता है, उसके पास अच्छे अच्छे बड़े बड़े महंगे फोन हैं। ऐसी तुलना करके हम भी उसी के अनुसार बिल्कुल कभी बनना नहीं है। हमारी स्वयं की क्षमताएं क्या है? क्षमता अलग अलग प्रकार की रहती है। शारीरिक क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है। हमेशा हम दूसरे की बराबरी नहीं कर सकते ना। इसीलिए क्या कहा गया है, वृंद ने कितना सुंदर कथन किया है, चादर देखकर पैर फैलाना आवश्यक है। समझ गए? या ऐसा लिखिए। तीसरी, ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, यानी ज्ञान मरते दम तक व्यक्ति ज्ञान हासिल करते रहे। हमेशा हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। छोटा बच्चा भी सिखाता है। अब डॉक्टरेट मिल गई आपको, डॉक्टर बने, सभी ढेर सारी पदवियों को हासिल किया, डिलीट की पदवी प्राप्त की, अब बड़े विद्वान हो गए, अब आपको सीखने की कुछ भी जरूरत नहीं। ऐसी नहीं, केवल पुस्तकी ज्ञान भी नहीं, व्यावहारिक ज्ञान की भी बात होती है। ज्ञान की पूंजी यानी कौन से ज्ञान की? पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान की पूंजी भी हमें बढ़ानी पड़ती है। यानी यही बात ये महत्वपूर्ण है कि ज्ञान हमेशा हासिल करने की ये प्रक्रिया है, और हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह ज्ञान हमेशा दूसरों को बांटते रहने से ज्ञान और भी बढ़ता चला जाता है। रोज कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। YouTube हमारा आजकल गुरु बन गया है ना? तो इसी YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंच रही हूँ। ये भी एक ज्ञान हासिल करने का तरीका है। तो इसी प्रकार कभी स्वयं अध्ययन से हमें इस ज्ञान की पूंजी को बढ़ानी चाहिए। और चौथा प्रश्न अभिव्यक्ति के अंतर्गत दिया है, छल कपट का व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता। छल कपट मतलब झूठ, ढोंग, दगाबाज। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे व्यवहार करने वालों की, लोगों की बुराई लंबे समय तक बिल्कुल नहीं चलती है। कभी ना कभी बुराई का पर्दाफाश निश्चित होता है। यही विचार इसके अंतर्गत आप लोगों को लिखने हैं। तो यह हो गई कृति क्रमांक 1। धन्यवाद।